बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं देगी आलू मटन, जो कि बनाना बेहद आसान और झटपट से तैयार हो जाता है। घर में आ जाए अचानक से अगर मेहमान, तो आप बनाइए ज़बरदस्त मज़ेदार देगी आलू मटन, जो कि मिनटों में बन जाता है और खाने में लाजवाब, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो रेसिपी को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लेना है प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किया, 1 गट्टी मैंने लहसुन की ऐड कर दी है, ठीक है। साबुत ही लहसुन हमने ऐड करना है और प्याज और लहसुन को हमने थोड़ा सा सौते करना है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देना है कुटी हुई अदरक। कुटी हुई अदरक डालने के बाद हल्का सा हमने फिर से सौते करना है। आप देख रहे होंगे कि ये कैसा मटन आलू बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनेगा, ठीक है। जैसे ही हल्का सा प्याज, लहसुन और अदरक का कलर चेंज हो जाए, इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्ची। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लें, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची ले लें, ठीक है। इनको हमने काट के डाल दिया और हल्का सा हमने सौते किया, ठीक है। फ्राई करने के बाद हमने निकाल लेना है, ठीक है। निकाल के अब हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे देखिए उसी ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है साबुत ज़ीरा, ठीक है। साबुत ज़ीरे को भी हल्का सा हमने कर लेना है सौते, ठीक है। जैसे ही हल्का सा सौते हो जाए तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है मटन, ठीक है। मटन यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 केजी ले लिया था, ठीक है। तो मटन डाल के अब हमने हल्का सा इसको भी फ्राई करना है, ठीक है। जैसे ही मटन का कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर हमने इसके अंदर पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जल्दी ये झटपट से बन के तैयार हो जाएगा और इसका जायका और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी मटन का कलर जैसे ही चेंज हो गया था, तो इसके अंदर मैंने वही पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का तैयार किया, ठीक है। तो पेस्ट डाल के अब हमने हल्का सा भून लेना, ठीक है। चलिए जी, अब बारी है इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करने की। यहाँ पे देखिए जी मैं 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, ठीक है। ये तीनों मसाले डाल के हमने हल्का सा भून लेना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इनकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया, ठीक है। ये मसाले ऐड करके हमने फिर से हम भून लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये इतना टेस्टी बनता है कि लगता ही नहीं ये घर में हमने तैयार किया है। बिल्कुल देख का टेस्ट आएगा आपको और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनेगा, ठीक है। हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर मैंने साथ ही ऐड कर दी है आलू, ठीक है। आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। अगर आपने डालने हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, ठीक है। आलू डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने भूनना है, ठीक है। तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद 1 से 2 मिनट तक मैंने भूनना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कड़ी मसाला, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी मसाला है, जो मार्केट से मिलता है वही मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। देग वाले भी यही कड़ी मसाला ऐड करते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा और डाल लीजिएगा अच्छी तरह से। अच्छा, डाल के कड़ी मसाला अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए मसाले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी मेरा मसाला जो है भून चुका था और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी। अब पानी आपने इतना डालना है जितना कि आपका मटन भी गल जाए और हल्की सी ग्रेवी भी रह जाए, ठीक है। तो पानी डालने के बाद आपने इसको प्रेशर को कवर कर देना है, ठीक है। कवर करने के बाद आपने 15 मिनट प्रेशर को लगा देने हैं ताकि मटन जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट के बाद देखिए जी ज़बरदस्त मज़ेदार देगी आलू मटर हमारा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने तकरीबन ढक्कन उतारने के बाद 10 मिनट मैंने फिर लगा लिए थे ताकि जो भी पानी रह जाए वो हल्का वो ना थिक सी ग्रेवी बन जाए, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि खुशबू ज़बरदस्त और मज़ेदार सी आए और मेहमान हमारे खूब जी भर के खाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बना है कि मेहमान पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये घर वाला देगी आलू मटन है या हमने वैसे बनवाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से मैंने ऐड कर
कर दिया है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जी मैं सर्विंग बाउल में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा मटन देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा गल चुका था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।